चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। हालेलुया। कैसे दिया? अच्छी अच्छी इच्छा, अपनी अपनी इच्छा से दिया। आज हम लोगों के पास बहुत सोना चांदी है। हालेलुया। मैं जानती हूँ सभी के पास है। ज्यादा नहीं होगा तो थोड़ा भी है, और थोड़ा भी नहीं है तो बहुत थोड़ा भी होगा, बहुत कम भी होगा, परंतु प्रभु की महिमा के लिए बहुत है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अपना सोना चांदी बेचो, कोई परमेश्वर के दास नहीं कहेंगे कि आप अपना सोना चांदी बेचकर प्रभु के भवन में लाओ, लेकिन अपने मनों को ऐसा तैयार रखो कि आने वाले समय में खुदा अगर ये तेरे लिए बोना भी पड़े तो हम इस धरती से बोकर जाएंगे, क्योंकि तेरी काम होंगे। ये सोना चांदी हम तुझे देकर भी चले जाएंगे खुदा, क्योंकि हम कोई सोना चांदी लेकर नहीं आए थे, सारा गुप्त धन हमारे परमेश्वर ने दिया है। जो भी सोना चांदी, पायल, झुमके, कान के जो भी दिया वो सब प्रभु ने दिया है। यदि हम पर ऐसा समय आया कि हमें इसे बोना पड़ेगा और कुछ हम परमेश्वर की महिमा को खड़ा करेंगे, जिससे युगान युग परमेश्वर की महिमा होती रहेंगी, जब तक लोग रहेंगे जीवित, हम चले जाएंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे जीवित रहेंगे, उनके नाती पोते रहेंगे, तो खुदा हम तेरे भवन में लेकर आने वाले बने। ऐसा अपने मनों को तैयार रखे। और जो मनों को तैयार रखता है ना, 1 ग्राम सोना का परमेश्वर 1 तोला सोना बनाने में भी समय नहीं रखेगा। परिस्थिति सही में बदल जाएंगी उस दिन। आप अपने मन को तैयार रखे, इच्छा से दे। ये ना बोले कि दीदी ने ये कहा, ये यहाँ पे बोलने वाले एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। आप बोलने वाला मन तैयार रखे, कभी भी अपने बारे में ना सोचे। परमेश्वर के दास ने अभी थोड़ी देर पहले प्रचार किया था, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को इसलिए नहीं सुनना चाहता कि हम भोग विलास में उड़ा दे, इसलिए नहीं सुनना चाहता। उसको पता है कि आज मैं इनकी प्रार्थना सुनकर कल ही इनके घर में पैसे की बारिश कर दूं ना, तो सबसे पहले हम अपना ही बिस्तर सजाएंगे। हालेलुया। आज हमारे घर में रातों रात परमेश्वर छप्पर फाड़ के पूरे स्वर्गीय पैसे भी बरसा दे, तो पता है हम क्या बोलेंगे? हम इतना बटोर लेंगे पापा, पहले इस पे सो जाऊंगी, फिर देखेंगे संडे को पास्टर जी के लिए कितना लेकर जाना है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य बड़ा लोभी और लालची गुरु है। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर ऐसा नहीं रखना, ऐसा सो प्रभु कल जब मैं जागू ना तेरी महिमा के लिए जागू, कल प्रभु जो भी काम करूँ ना उससे तेरे महिमा के लिए तैयार रहो। तुम तैयार तो रहो, तुम तैयार भी नहीं रहते। मुझे पता है, मैंने बहुत से विश्वासियों को देखी कि लोग देने को तैयार ही नहीं रहना चाहते। और पता है, आज हम बीमार हो जाएंगे, कल हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत जल्दी सुबह 6 बजे ही तैयार हो जाएंगे, डॉक्टर के दरवाजे पे वेट करेंगे कि डॉक्टर कितने बजे तक क्या आ रहा है। बिल चाहे 1 लाख भी निकलेगा ना, बोलेंगे तो ऑपरेशन कर, पैसे का बंदोबस्त मैं अभी 2 मिनट में करती हूँ। हालेलुया। ये आपकी ही नहीं मेरी भी बात बता रही हूँ मैं। 2 मिनट में हम डॉक्टर को बोलेंगे तो ऑपरेशन चालू कर, 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना, हम सब गिरवी रख के अभी आ रहे हैं। बस हमको कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे प्राण बहुत कीमती है। हालेलुया। और वही बात जब परमेश्वर के भवन में देने की आएंगी ना, परमेश्वर के दान कल तुमको 1000-1000 रुपए सभी लोगों को जमा करने, हम बहुत सोचेंगे हाँ ये पास्टर जी को काम नहीं है, बार बार पैसे का ही प्रचार कर देते हैं, बार बार पैसे ही मांगते हैं। हालेलुया। हम इतने सारे लोग मिलकर ना एक दास दासी का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके बोझ को भी उठाने के लिए कहा। अभी हमने हारून के लिए देखा, जो भी वस्तु हम दे रहे हैं उस पर उनका अधिकार है। हालेलुया। जो भी पैसे हम दे रहे हैं उस पर उनका अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार खुद परमेश्वर ने ठहराया है। कई लोग बोलते कैसा दास है, हमेशा दशमांश का प्रचार करता है, हमेशा भेंट के बारे में बताता है, हमेशा दान के बारे में बताता है, परंतु वो किसी दास की आज्ञा नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। और जिस दिन आप प्रभु की गहराई में जाकर समझोगे नहीं ना, हमारी परिस्थितियां जो की तो ही रहने वाली है, क्योंकि हम पता है कैसे मनुष्य लालची मनुष्य है। हमारे अंदर लालच पर कूट कूट के भरा है। मेरे अंदर बोलो, आपके अंदर बोलो, हमारे हाथ के पैसे ना मुट्ठी से ही नहीं छूटते। मैंने एक बार जब से मैं प्रभु में आई हूँ ना, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बताऊंगी, मैंने एक ही बार इस बार ऑफरिंग घुमाई थी संडे को चर्च में, तब मैंने देखा उस ऑफरिंग में परमेश्वर के लोगों ने पता है 10 या 20 से ऊपर उस भेंट में पैसे नहीं थे। हालेलुया। सोचो ऑफरिंग में कितनी भेंट होती होंगी, कम से कम 600-500 भी है। हम सब लोग 10-10, 20-20 रुपए भी अगर ऑफरिंग में डालते होंगे तो 500-600 रुपए ही भेंट होती होंगी। आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर के दास को आने में कितना खर्चा लगता होगा?
जाने में कितना खर्चा लगता होगा, ये आप किसी मनुष्य की रीति से मत सोचिए, एक पवित्र आत्मा की अगुवाई से सोचिए। वो भी एक फैमिली है, उनके भी 2 बच्चे हैं, उनकी भी परिस्थिति है। ऐसा दान दीजिए, ऐसी भेंट को बोलिए कि प्रभु तेरे दास दासी का आना जाना भी कायम हो सकता, और वो तेरी सेवा भी करे, तेरी महिमा भी करे परमेश्वर। जो बच्चे ना पैसे, एक व्यक्ति ने अगर 100 रुपए भी भेंट में बोले ना, आराम से 1000-1500 रुपए उस भेंट में जमा हो जाएंगे। परमेश्वर के दास दासी का आना जाना निकल कर 1000 रुपए परमेश्वर के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और इससे पता है आपको क्या होगा? प्रभु का काम होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति ने अगर 100 रुपए भी डाल दिए ना, चलो जो नहीं कमाते, जो बुजुर्ग कमाए लोग हैं, हम उनके बारे में नहीं बोलते, पर हम जैसे लोग कमाते हैं, हमारे पास 100 रुपए अभी हम चिकन मटन खा लेते हैं उतने हफ्ते में, बहुत से लोग खा लेते हैं। हमें से इतना गरीब कोई भी नहीं है कि जो ये सब बातों के अपने लोग पूरे ना करता होगा, सभी करते हैं। कोई अपने घर में कमी करते हुए नहीं जीता। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु के भवन में भी एक अच्छा मन लेकर आए, ताकि अच्छी आशीषों को लेकर जाए। पता है प्रभु के भवन में तुम 1 रुपया आठन्ने डालते हो और परमेश्वर से बोलते हो कि मैं स्वर्ग में मेरा घर बहुत बड़ा बन रहा है। सोचिए कैसे बन रहा होगा कि तुम्हारे में 1 रुपया जमा करो, घर तैयार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो ना, वही तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए ऐसा हो कि तुम्हारे लिए अच्छा हीरो का महल तैयार हो। हम बोल तो देते हैं हमारे तो बहुत बड़ी जगह तैयार करने गया है यीशु मसीह, परंतु किसके लिए? जो प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करता है, जो उसके लगन में जीता है, जो उसकी महिमा के लिए आता है, जो सच्चे हृदय से उसके बारे में सोचता है, उसके लिए जगह तैयार करने को गया है परमेश्वर। हालेलुया। उसके लिए घर बनाया जा रहा है उधर। जो कुरकुरा रहे हैं मेरा ही पैसा हो गया, मेरे घर में तो पैसा पड़ा है, वैसा उनके लिए जगह तैयार नहीं हुई, हमारा वहम है। हालेलुया। क्या है? जैसे संसार के लोग लिख देते हैं ना स्वर्गीय पिता, पर वो स्वर्ग में गए हैं क्या? नहीं, एक भी स्वर्गीय है नहीं, पर वो लिखेंगे देखो स्वर्गीय पिता मेरी, स्वर्गीय माता श्री मेरी, स्वर्गीय सभी के आगे लगा देंगे, पर एक भी स्वर्ग के वारिस नहीं हुए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य को पाना चाहते हो, परमेश्वर को पाना चाहते हो, परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहते हो, तो मैं सच बताती हूँ 2026 में बोने वाले बनो, 1 साल के बाद 2027 में अपनी फसल को काटने वाले बनो। बड़े विश्वास के साथ आप फसल को काटने वाले बनेंगे। मन को बदलो। देखो मैं दे रही हूँ या ना दे रही, मुझको मत देखो, खुद बनो। प्रभु मैं तो दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर मैं दूंगी, ये नहीं देती ना, मुझे इससे कुछ नहीं करना बाबा, इसके घर में जैसा हो वैसा हो, पता नहीं, इसका न्याय तू ही करे, पर बोलना है प्रभु मैं दूंगी। हालेलुया। प्रभु ये 100 रुपए कमाई, ये 10 रुपए तेरे, चाहे तो आप बढ़कर भी दे सकते हो। हालेलुया। आप 100 के 100 भी दे सकते हो, परमेश्वर तो और भी आपसे प्रसन्न होता है। मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा देने वाले बनो, और जब भी दान करो ढोल बजा बजा के मत करो। पूरे मोहल्ले को पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या दान किया, कौन से कपड़े पहना है, कौन सा घाघरा दिया, कौन से आपने बनारसी फैंसी साड़ी पहनाई है, ये मत बताओ। परमेश्वर ने कहा तुमने अपना प्रतिफल पा चुके हो। हालेलुया। संसार के लोगों को देखो बड़ी बड़ी लिस्ट बनाकर खड़े रहते हैं। मैंने 4 बोरी चावल दिया, मैंने तो बाबा 10 बोरी आटा दे दिया, सारी जो रोटियां खाई है ना वो मेरी तरफ से थी। हालेलुया। किसको बताते हो आप? किसी मनुष्य को नीचे गिराने के लिए मत बताओ कि आपने क्या खिलाया है। आपके परमेश्वर को पता है वो आपकी ओर से था। हालेलुया। किसी को भी बताने के लिए ढोल मत बजाओ, गुप्त में दान रख दो। आपके तरफ से चर्च में यदि खाना भी बन रहा हो तो मत बताओ ये खाना मेरे तरफ से, क्योंकि आप अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। और जो स्वर्गीय पिता से प्रतिफल पाना चाहता है ना, वो कभी भी ढोल नहीं बजवाएगा, क्योंकि ढोल और तुरई तो संसार लोग बजा रहे हैं, हमको नहीं बजाना, हमको उनके जैसा नहीं बनना है। अच्छे भेंट दीजिए, अच्छा दशवांश दीजिए, पहलोटा भाग दीजिए, पहलोटा दशवांश दीजिए, क्योंकि जो पहलोटा देगा परमेश्वर उसी को पहला प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज जो हमसे पीछे लोग हैं ना वो आगे हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि वो आज्ञाओं पे चल रहे। हालेलुया। कभी मैं भी आज्ञाओं में मुकर सकती हूँ, मैं पीछे जा सकती हूँ, लेकिन हमको पीछे जाना है क्या? नहीं, आगे जाइए, आपके लिए भी आगे जगह है। हम वर्शिप करते हैं, कल आप लोग वर्शिप करोगे, आप तो प्रचार करोगे वहां पर बैठकर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम सबको एक नजरता, एक समानता में देखता, प्रेम करता है वो सभी से। ये नहीं है कि वो
बहुत प्रेम करता है और आपसे कम प्रेम करता है, वो सबका परमेश्वर है, सबका जिंदा खुदा है, सबको एक रीति से प्रेम करता है। चाहे आप 100 रुपए भी कमाते होंगे उतना ही प्रेम करेगा, कोई राज गद्दी पर सो रहे होंगे उनसे भी उतना ही प्रेम करेगा, हमारे छोटे पास्टर जी है उनसे भी उतना ही प्रेम करेगा, और कोई करोड़ों के बीच में प्रचार कर रहे हैं उनसे भी उतना ही प्रेम करेगा। हालेलुया, प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया, उसका प्रेम बहुत उत्तम है। इसलिए मैं कहती हूँ आप किसी को देखकर अपना जीवन खराब मत कीजिए। एक एक यहाँ पर जुड़े हुए भाई बहन परमेश्वर के अधीन हो जाइए। हमारा परमेश्वर घर बैठे में सरकारी नौकरी से ज्यादा ब्लेस कर सकता है। हमें कोई गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को बनाने वाला परमेश्वर, चलाने वाला परमेश्वर हमारे पास है। हालेलुया, ऐसा नहीं कि हम 50-40 हजार रुपए कमा सकेंगे तभी हम आशीषित होंगे, उससे भी बड़ा परमेश्वर हमारे पास है। सारे स्वर्ग सिंहासन को लेकर चलने वाला, सारी पृथ्वी की वस्तुओं पर अधिकार देने वाला, हर शब्द हर बातों को हर सामर्थ को हमारे हाथ में कर देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो सोचिए हम उसमें क्या नहीं कर सकते। मुझ में मैं और यीशु में मैं और हालेलुया, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पता है 5,000 की साड़ी लेकर हम कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। 4500 रुपए अपने बैंक में रखिए, अपने प्रभु के राज्य में बोइए, 4 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी भाई बहन यहाँ पे जुड़े हैं ना वो हर्ष से देने वाले बने। आप सच में इस साल बोकर देखिए और आने वाले 27 में मुझे बताइए कि दीदी मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। आप खुद गवाही देंगे कि मैंने देना स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने स्वर्ग सिय्योन से मुझे देना स्टार्ट किया। सब है उसके घर, किडनी लीवर गुर्दे हड्डी नस, किसी चीज की कोई घटी नहीं है। अगर हम देना चालू कर देंगे ना तो हमारे शरीर में भी अगर कुछ कमी होंगी ना तो भरती ही चला जाएगा। हालेलुया, कैल्शियम की कमी बोलो, जी कमी बोलो। कई लोगों ने मुझे कहा तुम चूना खाते रहो, तुम ये खाते रहो, तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम बनेगा। मैंने बहुत बार गौर किया, नहीं नहीं, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तो ऐसे ही कैल्शियम को दे सकता, क्योंकि कैल्शियम हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन हमारे परमेश्वर ने बनाए हैं, और जिस परमेश्वर ने हमें बनाए है उसके घर में किसी वस्तु की घटी नहीं है। आप देंगे बोलेंगे तो वो कभी आपका पैसा हॉस्पिटल में लगने नहीं देगा। हाँ, अभी वो थोड़ा शरीर है, नॉर्मल सा बुखार आ सकता है तो नॉर्मल से हमको दवा और दुआ की जरूरत पड़ सकती है, पर मेरा विश्वास है हम अच्छे खासे ही प्रभु में उठाए जाएंगे। हालेलुया, अच्छा स्वस्थ जीवन हमारा रहेगा, और हम देंगे ना तो हमारा परमेश्वर भी स्वर्ग सिय्योन से हमें देने वाला बनेगा। इसलिए अपने जीवन में दान दशमांश बोते रहिए। कोई अटन्ने डालता है ना, डालने दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसे है तो आप अच्छी भेंट होकर प्रभु को प्रसन्न कीजिए। हालेलुया, क्योंकि वो देने वाले को बहुत परमेश्वर और देता है, और देने वाले से परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रभु के वचन में लिखा, तुम नापोगे तो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तुम दोगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, स्वर्ग सिय्योन से खोलकर दिया जाएगा, चाहे कुछ भी बातों को हो। इसलिए परमेश्वर को हर पल तैयार रहो। और बहुत से लोगों ने क्या बोलते जान चाहे जब बातों में परमेश्वर के दासों का भी दिल दुखाया और एक दूसरे का भी दिल दुखाया, तो सबसे पहले एक दूसरे को क्षमा करो, क्योंकि हमने वचन में सुना क्षमा नहीं करोगे तो प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी। पता चल रहा है आज किसी से बहुत झगड़ा कर लिया है, बहुत झगड़ा मारपीट करी और बैठ गए प्रार्थना में, हे पिता मुझे क्षमा कर, हे पिता मुझे। सबसे पहले जाकर उसको क्षमा कर जिससे झगड़ा कर आई है। हालेलुया, सुबह जाकर गले लगो, सुबह जाके उससे प्रेम करो, तभी तो हमारा पिता हमें क्षमा करेगा। ऐसे ही बोलते रहेंगे सारा दिन पिता क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर, तो वो क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि जिसका दिल हमने दुखाया है ना वो तो शोकित है। हालेलुया, इसलिए पहले उनको जाकर क्षमा करो, उनसे मेल मिलाप करो। मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे कलेशा में सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़े दिल के लिए नाराज भी हो जाते हैं और थोड़े दिल में उनका माहौल बहुत शांत भी हो जाता है, एक दूसरे से प्रेम भी कर लेते, बात भी कर लेते, और अगले संडे को तो वो भूल भी जाते हैं कि हमें किसने क्या बोला था, उसका प्रस्ताव लेकर कभी भी नहीं चलते। इससे ऐसे ही लोग हमें बनना है कि हमें एक दूसरे से बहुत प्रेम करना है और एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहना है, और परमेश्वर के दास दासी को भी हर पल क्या बोलते हैं उनकी सहायता के लिए खड़े रहना है, उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारी प्रार्थना की उनको भी बहुत जरूरत है। जैसे हमको सबसे पहले बेल बजाने के लिए प्रभु के दास की याद आती है ना, वैसे ही सबसे पहले इन दिनों में, अंत के दिनों में हमें भी परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि सारा बोझ उनके कांधों तले है। हालेलुया,
परमेश्वर उनको ज्यादा मतलब बोझ के साथ में ये करते, इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी के लिए वो प्रेयर करते हैं, किसी के लिए वो जागते रहते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बातें करते रहते हैं, बाइबल का ज्ञान वो लेते रहते हैं, प्रभु से हर पल वो मांगते रहते हैं। वो पता है, विश्वास कीजिए, वो अपने लिए नहीं, वो हम सभी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। पता है कई लोग आज ऐसे है कि जो बिना प्रार्थना किए घर से निकल जाते होंगे, पर यकीन मानिए, मेरा दिल, मेरा विश्वास, मेरी आत्मा बोलती है कि हमारे दास दासी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते होंगे। इसलिए उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए, उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप उन्हें भी ब्लेस करो, उनकी सेवकाई को ब्लेस कर खुदा, और उनकी हम सुधी लेने वाले बेटा बेटी बने, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले बेटा बेटी बने। परमेश्वर, हम धनवान नहीं है, पर हम धनवान से भी 1000 गुना धनवान है। धनवान का तो स्वर्ग राज्य में वारिस करना कठिन है, पर हम उनकी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान मान कर धनवान बन सकते हैं, और उसके राज्य में यूं ही चले जाएंगे। पलक झपकते ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर आपका विश्वास अच्छा हो, अगर आपका प्रेम और कर्म और आपका धर्म सब कुछ अच्छा हो, तो यकीन मानिए आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परमेश्वर के कामों को करेंगे ना, तो परमेश्वर आपके कामों को करता चला जाएगा। तुम कितनी भी बुद्धि, कितनी भी ताकत, कितना भी बल आजमा लो, तुम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी बात को पूरी नहीं कर सकते। पता है हमारे विरुद्ध में खड़ा कौन है? हमारा शत्रु शैतान। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें श्राप देना चाहता है, और हम आशीष को कम लेना चाहते हैं, श्राप को ज्यादा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जुबान ही वही बातें बोलती है, मेरे पास घटी है, मेरे पास नहीं है। बोलो कि मैं, हाँ ठीक है, मैं कुछ कर सकती हूँ। किसी को भी अगर मुसीबत में पड़े हैं तो बोलो ठीक है, मैं थोड़ा तो काम कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो समय पर करो। मदद भी कर सकते हो तो थोड़ी करो। तुमको ये नहीं बोल रहे लोग कि तुम सारा सब कुछ बेच कर प्रेरितों के काम जैसे प्रभु के भवन में ला कर दे दो। नहीं, तुम अपने लिए भी रख छोड़ो, परमेश्वर की भी आज्ञाओं में बढ़ते जाओ, क्योंकि पता है मैं देखती हूँ लोग बढ़ना ही नहीं चाहते। हालेलुया। लोगों को सब कुछ मजाक लग रहा है, पर एक सेकंड नहीं लगेगा पलक झपकते ही परमेश्वर को आने के लिए। आज भी कई लोग आलस के साथ लेटे होंगे, कई लोग तो सोए सोए मुंह फाड़े फाड़े वचन को सुन रहे होंगे। बहुत आलस भरा है लोगों के जीवन में, परंतु गलत बात है। परमेश्वर का आत्मा फुर्ती का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, अभिषेक का आत्मा है। वैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठिए। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, परमेश्वर उसकी उपस्थिति में बैठता है। नींद कभी हमें आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नींद हमारे हाथ में रहनी चाहिए। अगर हमने हमारे शरीर को बोला सो जा, तो वो सो जाना चाहिए। हालेलुया। जब तक हम उसको अनुमति नहीं देंगे ना, वो जागते रहना चाहिए, खास करके यीशु मसीह के लिए। आलस बिल्कुल मत कीजिए, और आप अच्छे से दीजिए। प्रभु का अच्छा जीवित कलाम परमेश्वर ने आप तक के पहुंचाया है। अच्छी भेंटें, अच्छी वस्तुएं जो भी आप ला सकते हैं, परमेश्वर के भवन में जरूर लेकर आइए। इस साल बोने वाले बनिए, अगले साल आपके लिए आशीषों से भरा साल होगा। मैं परमेश्वर, मेरा परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो साल 2027 हम सभी के लिए आशीषों से भरा साल है। आइए हम सभी लोग ऐसा निर्णय ले कि परमेश्वर, इस साल हम देने वाले बने खुदा, हम बोने वाले बने परमेश्वर। जैसे एक किसान मेरे परमेश्वर बीज बोकर सोच जाता है खुदा, उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि तू सींचने वाला, बारिश को देने वाला, पानी को बरसाने वाला, बीज को अंकुरित करने वाला और पौधे को बड़ा करने वाला परमेश्वर है। उसी विश्वास के साथ मेरे महान परमेश्वर हमारे हृदय को बना, हमारे मनों को बना परमेश्वर। इस साल हम अपनी फसल को बोते रहे, बोते रहे, बोते रहे मेरे खुदा, और आने वाले साल में खुदा तो हमारी फसलों को सींचे प्रभु। एक बारिश का झरना है मेरे खुदा, और एक पौधा उगे परमेश्वर, वो पौधा फलते जाए, फलते जाए, फलते जाए मेरे खुदा। हमारी फसल पूरी हरियाली में छा ले मेरे खुदा, ताकि हम उसे जय जयकार के साथ काटने पाए। हमारे नाती पिता पोते पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आशीष उन पर लगी रहे मेरे परमेश्वर, वो बड़ी योग्यता से काटने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा मुझको बना प्रभु, ऐसा हम में से हर एक को बना परमेश्वर। हर एक कोई बेटा बेटी यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है परमेश्वर, वो परमेश्वर इस साल बोने वाले बने परमेश्वर, और उसी किसान की तरफ बेफिक्र होने वाले बने कि हमारा परमेश्वर हमारी फसल को उगाएगा, सींचेगा और हरियाली में भर देगा। हमें विश्वास है, ऐसा बेटा बेटी बना परमेश्वर। इस 2026 में हम तेरे कामों को कर कर दिखाने वाले बने परमेश्वर।
जो समय बिताया मेरे परमेश्वर वो बहुत बिताया खुदा, और जो बीते प्रभु वो तेरी आज्ञा तेरे अधीनता में बीते मेरे परमेश्वर, तेरे साथ साथ बीते प्रभु जी। ना तेरे दादाश्री को कोई घटी हो परमेश्वर, ना उनके बच्चों को कोई घटी हो, और ना हमारे किसी के भी परिवार को कुछ घटी हो। ऐसा हम सभी को बना परमेश्वर, हमारी मेहनत में भी आशीष है मेरे परमेश्वर राजा। आज से हमारे मनों को बदल, हर एक के मनों को अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, विचारों को शुद्ध पवित्र कर मेरे खुदा। शैतान की बातें, सारी गंदी बातें परमेश्वर, सारी निगेटिव बातें परमेश्वर, मैं इनके जीवन से यीशु के नाम से दूर करती हूँ मेरे खुदा। और जो भी कलाम परमेश्वर इन्होंने सुना है प्रभु जी, वो उनके अंदर समाने पाए मेरे खुदा। प्रभु जी ये रात गई तो बात गई वाले नहीं, परंतु नई सुबह की तरह नए बनते जाए मेरे खुदा। तेरी आत्मा में नए सिरे से उत्पन्न हो जाए, हर दिन अपना पुराना मनुष्य तत्व उतार कर मसीह में एक नया मनुष्य तत्व पहनने पाए राजा। ये नए बनते जाए ताकि आने वाले नए वर्ष में मेरे परमेश्वर 2027 में बहुत सी नई आशीषों को ये बटोरने वाले बने मेरे खुदा। हमारे कलेशा के एक एक मेंबर को आशीषित कर परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा मेरे महान प्रभु आपने अपने लोगों से बात किया मेरे परमेश्वर, सारी महिमा मैं आपको देती हूँ मेरे खुदा। यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ, सुन दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। यदि मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए तालियों को बजाकर परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। इतना अच्छा सुंदर वचन परमेश्वर के कलाम से प्रभु की बेटी ने हमें सिखाया, हमें बताया, उत्साहित किया है भेंट और उठाई हुई दसमांस और भेंट के बारे में। सो परमेश्वर का थैंक्स हो कि हमें सीखना है जो परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा बताया, जो आत्मा के द्वारा उनके मुंह से बोला है कि बोने वाले को परमेश्वर और देता है। मैं इसी वचन को थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूँगा। एक मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 वचन में परमेश्वर कहता है, यही वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, दे सकता है मतलब देखा है वचन में लिखा है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। और परमेश्वर का वचन कहता है 2 बात में तुम मुझे लूट रहे हो इन दिनों में, या प्रभु का आत्मा उन समय से ही बात करते आ रहा है। मतलब उस समय के लोग भी परमेश्वर को लूटते थे, चोरी करते थे। आज नए नए में हनन्या सफीरा के समान में, अभी पिछले दिनों में भी जब ऑनलाइन में जुड़े हुए थे तो मैंने वचन भेंट के बारे में, दसमांस के बारे में बताया था। पर आज परमेश्वर की बेटी के द्वारा भी प्रभु ने हमको सिखाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु कहता है, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसमांस और उठाने की भेंटों में। 2 बातों को परमेश्वर बोल रहा है कि तुमने आज भी दसमांस की चोरी में और भेंटों में मुझे लूटते हो। जो कि मेरा भाग था, जो मेरा था, तुमने उसे खा गया, तुमने उसकी चोरी कर लिया। और इसलिए 9 वचन पर लिखा है, पर तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। लूटना मतलब कई लोग पैसे को रखते हैं और फिर श्राप पड़ता है, मतलब फिर उनका पैसा अलग अलग चीज़ों में चले जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ चले गया पैसा। फिर तकलीफ आती, बीमारी आती है, फिर वो उस चीज़ को खरीदने के लिए, बीमारी से आराम पड़ने के लिए, जैसे अभी बताया गया कि हॉस्पिटल में जाने के लिए कितना पैसे हम तुरंत तुरंत दे देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे दसमांस प्रभु कहता है भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा योग कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये प्रभु की ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर का वचन है जो एक एक व्यक्ति को मानने के लिए, चाहे वो 10 रुपये कमाता हो, 1000 रुपये महीने कमाता हो, चाहे हफ्ते का 1000 रुपये कमाता हो, 10,000 50,000 उसकी पेमेंट हो, एक एक व्यक्ति चाहे 1 लाख रुपए क्यों ना पेमेंट हो, उसके लिए परमेश्वर तो भी बोलेगा, तू अगर 1 लाख का दसमांश नहीं देता और जब भी तू चर्च में आता है खाली हाथ आता है, तो प्रभु कहेगा कि तूने मुझे क्या किया है? लूटा है। तो इसीलिए फिर वो लूट, बीमारी का, गरीबी का ये श्राप छोड़ के नहीं जाता है।
हालेलुया। आप में से कई लोग परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, मेरा पूरा विश्वास है, मैंने देखा है। परंतु हो सकता है कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, इसलिए हमने दशमांश के बारे में रखा है कि आप दशमांश बता के दीजिए कि मेरा दशमांश है। जो भी, अगर आप काम करते कमाई करते हो तो दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो भी आप खाली, आपको नहीं आना है। कुछ न कुछ भेंट, कुछ न कुछ दशमांश प्रभु की महिमा के लिए आपको लाना चाहिए। खाली हाथ, छूचे हाथ प्रभु के घर में नहीं आना चाहिए। इसलिए दशमांश के बारे में जो परमेश्वर की बेटी ने सब बताया है, आप ये ना सोचे कि उन्होंने जानबूझ के बताया, नहीं, ये उनको आत्मा में अगुवाई हुई है। और मैंने भी कई बार उनको बोला था कि आप इस बारे में बोलो करके, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस आओ और घर चले जाओ, आओ और घर चले जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं है, तुम बोते ही नहीं हो। खाली हाथ आना नहीं है, परमेश्वर के हाथ घर में छूछे हाथ नहीं आना है। हमको कुछ न कुछ, परमेश्वर ने अगर काम दिया है तो उसका दशमांश, काम नहीं है तो भेंट, काम दिया है तो दशमांश भी और प्लस भेंट भी। भेंट मतलब जब भी हमारी इच्छा हो कि परमेश्वर के दास हमारे घर में आए, तो हमको उसको खाली हाथ नहीं देना चाहिए। इस बात के लिए मैं फोकस ज़्यादा करता नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर ने जो बताने के लिए बोला कि जब भी हम घर आए, अगर आपने चर्च में बीज बो दिया है तब तो परमेश्वर, मैंने उस दिन अभी एक सिस्टर के घर में हम गए थे, तो उन्होंने, जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे भेंट दे रहे थे, तो मैंने उनको मना किया। मैंने क्यों मना किया, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मैंने इसलिए मना किया, मैंने सिस्टर आज संडे था और आज आपने अच्छा खासा दशमांश अपना दिया है, ठीक है, जो भी उन्होंने दिया होगा। तो मैंने बोला ये अभी दिया, फिर आज शाम को हम उनके घर चले गए, तो फिर क्यों? नहीं नहीं, बस ये बोले मुझे, आप घर आए हो, देखो नई सिस्टर है वो, आप घर आए हो, मैं खाली हाथ कैसे भेज सकती हूँ? तो भी उसने क्या की, जो भी उसको बना उसने, मैंने उसको बोला आपने दे दिया है। जब हम अदर डे में बीच में आते हैं, तब आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए, देना चाहिए। तो भेंट भी हमको जब आए तो ये नहीं सोचना है कि हमको कुछ देना पड़ेगा, नहीं है तो कहाँ से देंगे। अगर है, अगर आपकी ताकत है तो दे सकते हैं, अगर अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कुछ लोग भेंट देना पड़ता है इसलिए पास्टर को बुलाते ही नहीं है। तो ये भी माइंड में नहीं रखना है। आपने चाय पानी भी पिला दिए तो भी परमेश्वर को आपने खुश किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के ये वचन मलाकी में और जो प्रभु की बेटी ने बताया, इन वचनों पे ध्यान दीजिए। प्रभु कहते हैं तुम दो बात में मुझे लूटते हो, भेंट में और दशमांश में। कोई भी ये ना बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी जो भी आपके पास है, आप घर में आपका खाना पीना सारा चीज प्रभु के हिसाब से होता है ना। कोई माँ बाप, कोई बच्चे या कोई बड़े बुजुर्ग अपने घर में कुछ सोचता नहीं कि मेरे घर में कुछ कमी हो, वो घर की पूरी जरूरतों को पूरा करता है। तो इतनी बुद्धि जब हमारे घर के लिए है, तो क्या इतनी बुद्धि परमेश्वर घर के लिए नहीं? इतने सालों से हम प्रभु में जुड़े हैं, इतने सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, कई लोगों को देखते आ रहा हूँ, पर हमने आज तक उनको नहीं बोला। काम तो पेट भर करते हैं, काम तो पेट भर है, पत्नी भी नौकरी में है, पति भी नौकरी में, पत्नी भी 1,000 रुपये रोज की कमाती है, पति भी 1,000 रुपये रोज कमाता है, पर खुदा के घर में जब आते हैं तो उनका भेंट क्या दसवां पता नहीं क्या लगता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आने जाने में टिकट में उनका खर्चा होता है, मानता हूँ टिकट में भी खर्चा होता है। अगर आपका टिकट में भी खर्चा हो रहा है तो परमेश्वर के राज्य में आप बो तो रहे हो, पर उसमें से भी आप कुछ तो भी परमेश्वर को देना, ये प्रभु को अच्छा लगता है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस सब चीज़ों को बोलना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं बता रहा हूँ। देखिए हमने पूरा काम धाम किस लिए बंद किया, मैं पर्सनल अपनी अपनी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी कि मैं काम ही करता रहूँगा तो मैं, जो लोग हमारे को भेंट प्रभु के घर में ला के देते हैं, तो ये इसलिए देते कि हमको कुछ ये वचन सिखाए, वचन बताए, हमको हमारे लिए प्रेयर करे, हमारे लिए प्रार्थना करे। तो मैंने इस विश्वास से सारे काम को, जो मैं 1,000-10,000 रुपये प्रतिदिन का कमाता था, मैंने क्यों बंद किया? ताकि मैं अच्छा वचन, अच्छी प्रार्थना, अच्छा समय फुल टाइम दे सकूं, जब भी किसी ने बुलाया मैं दौड़ सकूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। पर आज नौबत ये तक आने लग गई है कि अब मुझे खुद को काम पे जाना पड़ सकता है। तो सोचिए जब मैं काम करूंगा, एक अगुवा काम करेगा, तो वो क्या आपको बताएगा, क्या आपके लिए प्रेयर करेगा? जो समय वो आपको देना चाहिए, आपके लिए करना चाहिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, प्रार्थना के लिए, तो वो समय तो उसका कहाँ चले जाएगा? वो समय तो काम में चले जाएगा। जब काम में फोकस हो जाएगा तो मैं दो काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर के इस कलाम जो अभी प्रभु की बेटी ने बताया, ये बहुत अच्छा है कि अगर हमारा
बोना अगर सबसे बेस्ट रहेगा ना, तो मेरा दिमाग ही नहीं लगेगा कि मुझे घर की ज़रूरत के लिए कोई तकलीफ हो रही है, बच्चों के लिए कोई तकलीफ हो रही है। मैं ये नहीं बोलता परमेश्वर हमको दे रहा, सबको देने वाला परमेश्वर है, सबको देने वाला परमेश्वर है। पर उसका देने का तरीका यही है कि बोओगे तो काटोगे, कम में बोओगे तो फिर ज़्यादा में भी बोना काटना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ है। अगर ऐसा रहा तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ काम देखना है। काम करना गलत नहीं है, काम करना, मैं अभी बोल रहा हूँ, काम करना कोई पाप नहीं। प्रभु के दासों ने काम कर करके सेवा किया है, काम कर करके उन्होंने प्रभु का भी काम किया है। परंतु अगर हमको परमेश्वर के कामों को बढ़ाना है, आपके लिए समय देना है, तो ये सारी चीज़ों में माइंड लग जाता है। और इस वजह से फिर जो जैसा हमको सीखना है, सिखाना है, जो करना है, करना नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बातों को ध्यान रखिए। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आगे का समय हम परमेश्वर की दासी के हाथ में सौंपेंगे, वो वर्शिप में, आराधना में हमारे को लीड कर लेंगे। तो आइए जोर से ताली बजाए परमेश्वर के लिए और आज के वचनों के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। तो अभी हमारे पास समय है आधा घंटा 15 मिनट, जितनी देर प्रभु की ऐसी प्रार्थना आराधना करेंगे तो कर सकते हैं।